दैट बी वंडरफुल। तो पुष्पांजलि आप क्या मीनिंग देंगे इसको? मैम हेलो। पहली बात है कि हम अपने आप को प्यार करना सीखे और ओ कोई भी कमिटेड रहना सीखे। हाँ, दैट बी इज गुड। वेरी वेरी गुड। तो आपने क्या इससे मैं अपने आप को प्यार करना सीखा, इस कोर्स से मैंने अपने आप को प्यार करना सीखा। ऐसा बहुत अच्छा मीनिंग दिया, वेल डन। चेतन आपने क्या दिया था, सॉरी? मैंने पावर। पावर। जयंती आपने क्या दिया था? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, यू अंडरस्टैंड। इसी की वजह से जो अंडरस्टैंड, जो आपका जो बिजनेस है, जो आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे आपने कहा मुझे स्टोरी टेलिंग करना है, जैसे अभी उसने कहा मुझे टीचिंग करनी है, अभी अपनी जयंती ने कहा मुझे वो कोचिंग करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा प्रोडक्ट है लोग इसको क्या मीनिंग देते हैं। यू अंडरस्टैंड। आप यकीन, जैसे अभी आप ऐसा सुने कि जो आप उसको बिजनेस को क्या मीनिंग दो, जो हमारी सबसे जो बड़ी इंडस्ट्री है हमारी मेकअप इंडस्ट्री है, मेकअप इंडस्ट्री है ना। फॉर जी एग्जाम्पल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो जो जो औरतें हैं, जो वुमेन है, वो मेकअप क्यों पहनती हैं? उनकी कौन सी नीड फुलफिल होती है? उनकी नीड फुलफिल होती है, उनको कॉन्फिडेंट आता है, उनकी सिग्ना जी फिनिश की नीड फुलफिल होती है, तब भी कितना मेकअप इंडस्ट्री है। तो क्या वो कौन सी नीड फुलफिल कर रही है? सिग्ना फिनिश। फॉर यस एग्जाम्पल, तो जो आपने फेयर लवली तो सुना होगा ना इंडिया में। जी तो वो फेयर लवली क्या बेस्ड है? वो फीलिंग बेस्ड है, फीलिंग ब्यूटी। आप उसमें लाता है, एक लड़की होती, काली सी लड़की थी, गोरी हो जाती, सभी को थी तुम कितना गोरी हो गई, उसको क्या मिल रही है? वो सिग्ना फिनिश की फीलिंग बेच रहा है। आपने सुना कोई फेयर लवली लाके कोई गोरा नहीं हो रहा, पर वो फीलिंग क्या नहीं बेच रहे हैं? सिग्ना फिनिश की। तो उनको लगा कि जब आप जब फेयर लवली लाएंगे, आपको वो फीलिंग आएगी, मैं इसको लगा रही हूँ, मैं गोरी हो रही हूँ, लोग मेरी स्किन की प्रेज करेंगे। वो इसीलिए जो हमारा प्रोडक्ट है, हम क्या बेचते हैं? लोगों को लगता है कि हम प्रोडक्ट बेचते हैं, एक्चुअली हम फीलिंग बेचते हैं, हम स्टेट बेचते हैं, हम लोगों की नीड फुलफिल करते हैं। यू गेट? जी जब आपको ये पता चल जाएगा, तो मैं क्या जब मैं अपनी बात, तभी तो मैंने कहा जो मैं लीडरशिप, मैंने आपके साथ क्या किया? मैंने प्रोडक्ट नहीं दी, मैंने आपको सर्विस दी। वो सर्विस से आपको क्या आया? आप यदि में दिखाएंगे कि क्या है, मैंने प्रिया सीख लिया, कुछ भी नहीं, फीलिंग, फीलिंग ली ना। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट देख लो, तब भी तो जो ब्यूटी प्रोडक्ट है वो इतना पॉपुलर है क्योंकि सभी को सिग्ना फिनिश चाहिए, सभी, चाहे वो बोले ना बोले, उनको सिग्ना फिनिश चाहिए। जी तो मेरे चाहिए साथ एग्री है ना? तो ऐसे फॉर एग्जांपल बिल्कुल। हम एक एग्जांपल शेयर करते हैं। एक आप इंटरव्यू किसी का ले रहे हैं, इंटरव्यू है, कोई आपने पर्सनल सेक्रेटरी रखनी है, कोई इंटरव्यू ले रहे हैं। एक लड़की है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसके पास भी डिग्री है, वो लड़की आपको इंटरव्यू देने के लिए आती है। उसने मेकअप नहीं लाया, उसके जो लिप्स हैं वो ब्लैक है, उसकी आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल है, और वो काली है, उसने बाल भी अच्छे से नहीं बाए। तो एक लड़की आती है, बहुत खूबसूरत, उसने मेकअप किया है, बहुत अच्छा परफ्यूम लाया है, उसकी स्किन ग्लो कर रही है, ब्लशर लगाया है, लिपस्टिक लगाई है। वो यू थिंक आप किसको जॉब देंगे? उसी को जिसने, हाँ जित देखा, यू अंडरस्टैंड दिस हाँ पावर ऑफ मेकअप। यस तो वो जो लड़की है उसके नेल अच्छे नहीं है, वो लड़की दूसरी नेल पॉलिश लगाई है, तो आप कहेंगे बेशक उसके पास बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, यू अंडरस्टैंड, पर जिस बिल्कुल लड़की ने अच्छे से मेकअप किया, अब नेचुरली क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, वो अट्रैक्टिव नजर आ रही है, उसमें उसको हमें लगता है कि बहुत इजी से वो हमारी जो क्लाइंट है उससे अच्छी से बात कर सकती है, कॉन्फिडेंट से बात करती है, आप उसी को जॉब देंगी। तो इसीलिए जो टेक केयर करना, अच्छी से मेकअप करना, अच्छी से कपड़े पहनने बहुत जरूरी है। जब भी आप अपने बिल्कुल आप को प्रेजेंट करें, अच्छी से ड्रेसअप होके जाएं, उससे आप में ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट आ जाएगा, आप अट्रैक्टिव और लगेंगे। इसीलिए जो लेडीज है वो इतना मेकअप डालती है। तो फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि यदि मैं आपके सामने आ जाऊं, मैं मेकअप ना लगाऊं, नाइट सूट में आके बैठ के आपको लेक्चर दूं, तो यू थिंक आप सुनेंगे यदि आप इतना अच्छा भी सुन रहे हैं? नहीं। देखा? अगर यस। सुन भी लेना हाँ हाँ। तो भी हमारी जो हम पे जो इफेक्ट होगा ना, वो ये नहीं होगा जो अभी हो रहा है। यस।
तो उससे क्या होगा, अभी जो मैंने मेकअप लगाया है उससे मैं खुद कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, मैं खुद उससे अट्रैक्टिव फील कर रही हूँ, वो आप वो एनर्जी को फील कर रहे हैं। देखो ना, मैं अभी आपकी जी प्रेजेंट तो बिल्कुल। मैं आपके साथ नहीं हूँ, आप सिर्फ मुझे कैमरे पे देख रहे हैं, क्योंकि स्टिल यू हम्म। फील द एनर्जी। यस। तो इसीलिए यदि हमने अपने करियर भी को भी बनाना है, हमने अपनी हेल्थ को भी अट्रैक्टिव रखना है, हमें खुद को भी कॉन्फिडेंट रहना है। बिल्कुल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ, है ना। तो इसीलिए जो मेकअप है वो सबसे ज्यादा क्यों बिकता है, वो हमारी सिग्निफिकेंस नीड को फुलफिल करता है, तभी पता नहीं कितने बिलियन की मार्केट है। हाँ। पुष्पांजलि, आप सुन रही हैं? जयंती, यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। डजंट मैटर आप क्या कर रहे हैं, यू हैव टू वेयर द मेकअप, यू हैव टू वेयर ड्रेस अप नाइस। ओके, दूसरा हमें ऐसे कोई ना फनी जो कोई टीचर है, आप उससे लड़ने के लिए जा रहे हैं, वो बेचारे ने उसी पसीने की बदबू आ रही है, बेशक उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, what you think, आप उसका कंटेंट सुनेंगे? बिल्कुल नहीं। You get regret पे आप बहुत अच्छी लीडर है। You understand? You have to look out for yourself। बेशक वो बहुत अच्छा बोल रहा है, आपको मैम पता है बहुत स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसे ही होता है ना, जो टीचर अच्छे से ड्रेसअप होके आती है, हाँ। बच्चे उसका इंतजार करते हैं, जो अच्छे से तैयार होके, और जो टीचर बाथरूम चप्पल में आ जाएगी या अच्छे से ड्रेसअप नहीं होगी, तो वो बच्चे उसके साथ इतना कनेक्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए आपने जो आपने अपना करियर बनाना है उसमें प्लीज, इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा ऐड किया, उसकी लुक आफ्टर करनी है। दिस इज नेसेसरी, अननेसेसरी नेसेसरी है। यू गेट? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखना, अभी आपने कहा कि वो टीचर है, बेशक वो बहुत अच्छा, उसको उस सब्जेक्ट के बारे में उसको बहुत अच्छी नॉलेज है, उसने वो कैंची चप्पल पहनी हुई है, वो ही घर से आई है, उसके काले लिप्स है, तो वही थिंक कोई कोई उसके नेल गंदे है, वही थिंक कोई बच्चा उसका लेक्चर नहीं सुनेगा ना। नहीं सुनेगा। ये तो दिस मीनिंग जे हमें यदि हमने पब्लिक में जाना है, जे बातों का ख्याल रखना है, लुक आफ्टर योरसेल्फ, धीरे धीरे आपको वो आदत पड़ जाएगी। You have to style, you have to dress up nice। तो ऐसा नहीं होता कि हमने डिजाइनर कपड़े पहने, पर बहुत अच्छे कपड़े पहन के भी हम अच्छा फील करते हैं। सबसे पहले हम अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, अट्रैक्टिव फील करते हैं। जैसे उस दिन जयंती बोल रही थी, आज उसने लिपस्टिक लगाई और उसको बहुत अच्छा लग रहा है। जयंती, जी रिमेम्बर ना? Yes, yes, I put तो कैसा फील हो रहा था उस दिन? very, I feel good, beautiful. यस, ये तो यदि आप खुद ब्यूटीफुल फील नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे फील करवाएंगे? यू गेट? हाँ जी मैम, ये बहुत जरूरी है। हाँ, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, जो आपका प्रोडक्ट है, जो आप सेल कर रहे हैं, वो सर्विस है, प्रोडक्ट। जैसे आपकी जेम है, हम जेम के बारे में क्या फील करते हैं कि यदि मैं जेम में जाऊंगा मैं बहुत अट्रैक्टिव लग सकता हूँ, मैं अपना वेट लूज कर सकता हूँ, मैं अपनी बॉडी को टोन कर सकता हूँ। तो वो फीलिंग क्या अटैच हुई? यदि मैं खूबसूरत लगूंगा मुझे सिग्निफिकेंस मिलेगी, इसलिए लोग जेम जाते हैं। तो इसलिए जो मैं सेल मास्टरी कोर्स है उसमें वो यही चीजें सीखेंगे। आपके वहां पे 10 पॉइंट है, उसमें यही सिखाया जाएगा कि एक्चुअली सेल कैसे करते हैं। यदि आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, आपका लोग प्रोडक्ट नहीं बाय करेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट सोने का हो, बहुत अच्छा हो। यू गेट? डज इट मेक जी सेंस? मैम। या तो इसीलिए आपने यही मैं आपको ऐड कर रही हूँ, आपने अच्छा लीडर बनना है, अपने ड्रेस सेंस के ऊपर भी ध्यान देना है। ये वो बहुत बहुत जरूरी जरूरी है। बेशक आपके पास अच्छा कंटेंट नहीं है, अच्छी चीजें नहीं है, और यदि आपने अच्छी कपड़े पहने, लोग फिर देख लेते हैं कि हाँ फाइन, 60 सेकंड लिए तो सिग्निफिकेंस मिलेगा, रेदर देन घंटे के लिए नहीं मिलेगा, 60 सेकंड में तो मिलेगा ना। ये फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना। हाँ, ये फर्स्ट इम्प्रेशन से लास्ट इम्प्रेशन। जी। जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि मैं वो वेट वोचर में जा रही थी, वो लड़की सुना रही थी कि आप इस वेट स्ट्रैटेजी यूज करें, आपका वेट लूज हो जाएगा, पर वो इतनी मोटी थी, उसके जो शर्ट के बटन लाए थे वो एनी टाइम बस्ट हो सकते थे। तो वो ये सही, वो कितना मेरे पे इन्फ्लुएंस कर सकी? बिल्कुल नहीं, है ना? जीरो। जी। यस, ये दैट्स गुड। कोई एक्सपीरियंस आपसे कोई शेयर करना चाहेंगे कि हाँ एएस साथ में बहुत बहुत ही इफेक्टिव होता है? तो जयंती, यू गोइंग टू स्टार्ट लुक आफ्टर योरसेल्फ। इट डजंट मैटर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप खूबसूरत लगने चाहिए, है ना? Yes, ये कैसा आपको लाइट फील हो रहा है जयंती? yes, very light, madam. That's good, that'd be wonderful।
वेरी गुड, वेल डन। तो आई एम सो हैप्पी। तो इसीलिए जब भी आपने कोई चीज तैयार करनी है, आपने दोनों चेयर पे बैठ के देखना है कि हाँ कैसा पर्सपेक्टिव हो रहा है, क्योंकि हम अपने आप को बहुत ऑनेस्टली फीडबैक देते हैं। तो क्या होता है कि कई लोग बहुत अच्छा कोड डिजाइन कर लेते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, क्योंकि लोग उसको बाय नहीं करते, क्योंकि उनका जो मीनिंग है बहुत नेगेटिव होता है। जैसे हमें शराब है, सिगरेट है, कई लोग उसको बोलते हैं कि नहीं सिगरेट पीने से मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी। कई लोग उसको मीनिंग दे रहे हैं रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन की फीलिंग कैसे है, क्योंकि एडवर्टाइज उसको ऐसा बनाया जाता है कि आप सिगरेट पियेंगे आपको रिलैक्स फीलिंग होगी। माइंड को जी जी। पता है मेरे को हार्म कर रही है, पर जो एडवर्टाइज हम्म, कंपनी है उसने क्या किया, उसको उसने बताया रिलैक्स हुआ है। फीलिंग दे दिया। तो हाँ जैसे जो मैकडोनल्ड है, KFC है, मैं उसका खाना बहुत कम खाती हूँ। उसका खाना बहुत जंक फूड है, पर उसको मीनिंग हाँ कैसे जी। दिया है, यू गेट इट? आई मीन तो आई मीन आई लविंग इट, हाँ, आई एम लविंग इट, यस। लविंग उसमें इट। जो कलर है, कलर कितना अच्छा यूज कर रहे हैं, जो खाने का एडवर्टाइज है, जो हमें अट्रैक्ट करे। जैसे येलो बहुत वो पंची कलर है। यस। तो वो जब वो सेल मास्टरी में वो सब वो चीजें सीखेंगे कि कैसे मुझे अपने प्रोडक्ट में बनाना है, कैसी चीजें करनी है मुझे, जी। क्योंकि वो कर सकते हैं, हम क्यों। देखो ना, जो जो ड्रग है, हमें पता है ड्रग अच्छा नहीं है, पर उसको कितना अच्छे से मीनिंग दिया, लोग उसको ले रहे हैं, कर रहे हैं, उसको पी रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, है ना। जैसे कई लोगों ने ड्रिंक किया है कि यदि मैं ड्रिंक करता हूँ मैं हाई सोसाइटी में हूँ, दिस मीनिंग आप ड्रिंक नहीं करते पर लो सोसाइटी में। उसने ड्रिंक को क्या मीनिंग दे दिया, हाई सोसाइटी, हाँ, है ना। हालांकि उसका मिथ है वो। हाँ। हाँ हाँ, तो जो अंडरस्टैंड, जो भी आप प्रोडक्ट है एक्चुअली आप क्या बाय करते हैं, आप उसका मीनिंग एंड फीलिंग बाय करते हैं। तो यस। अभी आपने देखना है कि जो भी आप नई चीजें करना जानना चाहते हैं, आपने उसको क्या, लोग उसको, आपने तो मीनिंग बहुत अच्छा दिया, लोग इसको क्या मीनिंग देंगे। तो वो मीनिंग उनके सबकॉन्शियस माइंड में कैसे क्रिएट करते हैं। सी जैसे वो कोका कोला का एडवर्टाइजमेंट, एक हीरोइन होती है, वो भागी आती है, उसको गर्मी होती है, वो ड्रिंक करने लगती है, इसको एक गुड एडवर्टाइज है ना। तो आपको वो लिंक हो गया ना, जब भी आप पीते हैं वही फीलिंग आती है ना। हमें पता है कोका कोला जी। अच्छा नहीं, उसमें बहुत शुगर है, पर सेल वी हैव बिकॉज़ वी हैव फीलिंग अटैच्ड। इसीलिए जो भी आपने करना, आपके उसके लोगों के साथ अपनी फीलिंग अटैच करनी है। हम्म, जैसे फॉर अगर आप कोई सालोन देखते हैं, कोई मसाज थेरेपी देखते हैं, तो जब भी आप मसाज फील करते हैं, आपके अंदर में फीलिंग क्या आती है, रिलैक्सेशन की फीलिंग। हाँ मुझे मसाज करवाना चाहिए, मैं आप वो पोस्टर ही देखते हैं, हाँ। है ना। ये जी जी। सभी आप सुन रहे हैं, कोई बोल ही नहीं, अब चलो चेतनी हाँ हाँ कर रहा है और कोई बिल्कुल बोल नहीं ही नहीं नहीं मैम, बिल्कुल सुन रहे हैं। मैं तो उल्टा साथ में लिख भी रही थी, क्योंकि नहीं। हम नीड बेचते हैं। हम मैम देखो, आप कह रहे हो कि सुन नहीं रहे हैं, मैं हाँ आपको डिट्टो जो आप बता रही हैं, मैं एक एक वर्ड बता सकती हूँ। इट्स कितने गुड ध्यान से डन। सुन रही थी। हाँ हाँ वाह। ये आपने कहा है कि कस्टमर को उसके पर्सपेक्टिव पे देखो, एक कुर्सी पे आप बैठे हो, दूसरे पे उसको बैठा हुआ देखो। हाँ और हाँ कस्टमर, जब आप कस्टमर की कुर्सी पे बैठोगे तो आपको समझ आएगा कि आप एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, वो कस्टमर आपसे चाह क्या रहा है। किताब हाँ लिख रहे हो तो कस्टमर उस किताब से क्या उम्मीदें कर रहा है, उस यस। कस्टमर की कुर्सी पे बैठ के देखो। और हम्म आपको प्रेजेंटेबल बनना पड़ेगा, आपकी किताब प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, वो कैची होनी चाहिए। आप नीड बेच रहे हो, आप फीलिंग बेच रहे हो, आप मीनिंग बेच रहे हो। तो ये हम्म चीजें आपको करना है, और साथ के हम्म साथ ही आप अच्छा फील करो। आप अच्छा फील हम्म करोगे तो किसी को अच्छा फील करवा पाओगे। यही बहुत बताया वेल ना डन, मैम यस आपने। वेल डन, यार, बहुत वेल डन। ध्यान से सुन रही थी आज, लास्ट है ना तो मैम, मैंने तो ज्यादा तभी ध्यान ऐसे से सब कि कुछ। सुना। मैं जितना मंत्र दे सकती हूँ, तो ऐसे कि सबसे पहले आपने जो कोर्स के साथ इसलिए इतना गेज रहे, क्योंकि जो मैं आपको बता रही थी मैं वो फीलिंग के साथ बता रही थी, क्योंकि मैंने इस कंटेंट को फील किया है, यू अंडरस्टैंड दैट। हम्म, इसीलिए वो फील आप खुद भी न फील कर रहे थे कि तभी आपने उसको इतने अच्छे से आंसर दिया। मैम मैं सारा ही फील कर रही थी, एक एक चीज को फील कर पा रही थी। हम्म और इसको पर्सपेक्टिव, मतलब कहते हैं ना, उसके पर्सपेक्टिव, उसके शूज में जाके देखो। तो मैं हम्म उसके शूज में जाके देख रही थी कि वो क्या लेगा। ये नहीं ना कि वो किताब लेके कहे जी कुछ है ही हाँ नहीं इसके अंदर, है ना। हाँ हाँ सही बात है, तो बिल्कुल 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 सही बात बिल्कुल, है। तो हमें उससे एक्चुअली हमें मकसद ही वही रखना चाहिए। हमें खुद का थोड़ी रखना है, हमने नो नो किताब नो नो बेचनी है, नॉट कि मैंने अपने शोकेस में लगानी है।
तो कस्टमर के हिसाब से ही लिखनी है। तो सबसे पहले मैंने कस्टमर ने बुक पढ़नी, मैंने नहीं पढ़नी, कस्टमर ने पढ़नी, मैंने तो उसको उसके लिए होनी चाहिए। तो हम क्या गलती करते हैं, जैसे वो पर्सन को पूछ रहे, मेरा ईएफडी कोर्स नहीं बिक रहा, अपने मुझसे पूछ रहे थे ईएफडी नहीं, तो उनको बता रहे थे बबल की एक्सरसाइज कर लो। मैंने कहा दिस इज डजंट लिंक एंड द बबल एक्सरसाइज। ये गेट तो यू अंडरस्टैंड। उसको जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे ईएफटी बेचनी है, तो मैं आपको बहुत अच्छा उसको मजा सी मैं उसे बोलूंगी कि आप आपकी लाइफ में आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं ईएफडी की सेल करने जा रही हूँ, तो मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगी, बेचारे किसी बंदे को पता ही नहीं कि ईएफडी होता है क्या है। दे डोंट नो दिस। तो आपने उसको फीलिंग बेचनी है, ईएफटी नहीं बेचना, फीलिंग बेचनी है उसको। आप उसको बोल सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में अभी बहुत अच्छे हैं, अभी आपकी स्किन कितनी अच्छी, आप नहीं चाहते आपकी स्किन ग्लो करे, आप जो क्रीम लगाते हैं उसमें बहुत सारा आर्टिफिशियल स्टफ होता है, पर यदि आपको एक नेचुरल रेमेडी मिल जाए, वो भी इतनी अच्छी है, उसकी आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपका एनर्जी अच्छा हो जाएगा, जैसे आपके घुटनों में पेन होती रहती है, आप पेन फ्री हो जाएंगी। मैं पेन फ्री होना चाहता हूँ, बताओ जल्दी से क्या है। हाँ, मुझे क्रीम नहीं लगानी, मुझे पहले ही पता था क्रीम में केमिकल होता है, मुझे वो नेचुरल रेमेडी बताओ ना। तो वो पर्सन कहेगा मुझे बताओ ना वो क्या है, वो पूछेगा ना। यदि हम उसको पहले बता देंगे ईएफटी कर लो, ऐसा होगा कहता नो। क्योंकि लोग कैसे बाय करते हैं, वो अपने रीजन से बाय करते हैं, वो आपके रीजन से बाय नहीं करते क्योंकि आपको अच्छा लगता है। उनकी क्या रीजंस हैं, क्योंकि जब हम अपनी रीजन से बेचेंगे वो नहीं लेगा, अपनी रीजन से हम किसी को एडवाइस देते वो नहीं लेते, हमें उनकी रीजन चाहिए। तो अभी मैं आपको इतनी देर से क्या एक्सरसाइज करा रही थी, आप रीजन लिखो, रीजन लिखो, रीजन। इसीलिए तो मैं इतना बार बार कर रही थी। अब सोचती जी वही बात करिए, बार करिए। इसीलिए मैं आपकी मेरे रीजन के लिए आपने नहीं चेंज होना, अपने रीजन के लिए आपने चेंज होना है जी। आपकी लाइफ है, मेरी लाइफ नहीं है। इसी तरह से जो लोग आपका प्रोडक्ट बाय करते हैं वो अपने रीजन से बाय करते हैं। बहुत सारे डिलूजन से आप बाहर आ रहे हैं ना। सही है ना। यस मैम। ये दैट बी गुड। अभी आपने जो सीखा बहुत अच्छा सीखा, हम मुझे बहुत अच्छा कि आपका सबसे जो मैप है वो अपडेट हो गया। मेरा सबसे यही आउटकम था कि आपका जो मैप था उसको अपग्रेड करना। आपके बिलीफ सिस्टम हो गए, आपकी आइडेंटिटी बन गई, आपको पता चल गया मेरी वैल्यू क्या है, आपको पता चल गया कि मुझे कौन से रूल फॉलो करने हैं, आपको पता चल गया कि मेरे व्हीकल्स मैंने क्या कौन से यूज करने जो मुझे आगे लेके जा सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से बिलीव चेंज किया, और आपने जो अपनी लैंग्वेज है उसको बहुत अच्छे से चेंज किया। तो हैज अ रीजन। आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट से आपकी लाइफ इतनी चेंज हो सकती है यदि आप अपनी फर्दर एजुकेशन आप ऐसे रखेंगे, और कितना अच्छा चेंज आ सकता है। यू हैव टू डिसाइड, आपने डिसाइड करना है, क्योंकि आपके पास यदि मंत्र अभी अवेलेबल है, आप उसको लेना चाहते नहीं लेना चाहते, दिस इज योर चॉइस, नो माई चॉइस। आपने अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है, आपने ग्रो करना, आपको सिग्निफिकेंस चाहिए, आपको सर्टेनिटी चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए। यू हैव टू डिसाइड, you have to take a decision। तो सबसे पहले आप अपने लिए क्लैप करो कि आप इतने टाइम कमिटेड रहे अपने लिए वो भी अपनी खुशी के लिए। पहले मैं कह रही हूँ कि शायद आपने पहली दफा कुछ अपने लिए किया है। ऑल टाइम आप फैमिली के लिए करते रहे हैं, फैमिली आज पहली दफा 21 डेज आपने अपने लिए कमिटेड किए हैं। यू गेट इट? Yes. This is a big achievement. This is a big, finally you start to spend time with yourself। जयंती? Yes, madam। है ना? Yes, yes। तो तुम बोल नहीं रहे, तुम बहुत चुप हो गए, तुम ठीक हो? No, madam, I listening everything। Okay, that's fine। Yeah। तो तभी मैं जो बोल रही थी, जो चार है, जैसे वो बोलते हैं जो चार है वो फीलिंग है, तो जब हम चार करते हैं वो जमी जमी फीलिंग नहीं आ जाती, इसलिए हमने वो फीलिंग है, वो टेस्ट है ना। हर एक चीज में कितनी फीलिंग, और जो कंपनियां है वो कितना हमारा एडवांटेज लेती है, बहुत, है ना। जी जी। मैडम I say one हाँ जी thing। बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। Why people we people's community changing with you? You have one thing in you। I feeling that that is you like a family to हाँ peoples। हाँ 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 हाँ
you making us feeling like a family. ओके ओके ओके, यस नाइस। नहीं मुझे That making feel that you are my family. यू आर माई फैमिली। परी मैडम। तो जयंती ने मुझे क्या मीनिंग दिया? परी मैडम, राइट? Pari teacher. परी टीचर। Very good. You understand? Davi, this year. No, ऐसे कि मैं आपका थैंक यू करती कि आपने सभी इनको फैमिली वो रिस्पेक्ट वो प्यार दिया। तो देखो ना हम कितनी दूर दूर से हैं, कैसे कनेक्टेड हो गया ना। तो क्यों कनेक्टेड हुए? क्योंकि हमारा जो पर्पस था सभी का एक था, ग्रोथ, लर्निंग। ग्रोथ, यस। इसीलिए हम साथ में हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे पहले क्लास में, वो बीच में चले गए क्योंकि उनका वो पर्पस नहीं था। बिल्कुल सही आई बात है। थिंक मैं अब ब्लेस देम, पर उन्होंने बहुत चीज को मिस कर दिया कि बहुत पहले तो बहुत कम लोग इतना सिखाते हैं, इतना डीप कोई नहीं जाता। टेल यू ऑनेस्ट, बिल्कुल। वो कहते हम इतना टाइम स्पेंड क्यों करें। आपने भी वो बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की होगी, वो आते हैं कंटेंट को डिलीवर करके चल जाते हैं। दे नो बॉदर आपने सुना कि नहीं सुना, क्योंकि उनको तो पैसे मिल रहे हैं जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं ना। उन्होंने ड्यूटी अपनी पूरी कर ली इस हाँ तरह हाँ से। यस। तो जो भी मैंने किया, मैंने दिल से किया कि हाँ वो जो चेंज मेरे में आया है, यदि वो मैं आप में लेके आ गई, पर मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आप में वो चेंज आ चुका है। वो फायर, वो चिंगारी लग गई है, कहते नहीं है ना? जी स्पार्क। बिल्कुल हाँ मैम, स्पार्क भी कह स्पार्क। सकते हैं। हाँ स्पार्क आ गया वो, यस। हम्म, वो तीली नहीं होती, वो कहते हैं ये वो हो गया, स्पेशली जयंती में तो बस। चला गया ना, स्पार्क आ गया ना। Yes. और प्लीज जो हमने वो एक्सरसाइज बोली, वो अपनी एक्सरसाइज लगातार करनी है। मिरर के सामने कहना आई लव यू माई सेल्फ, आई एम ब्यूटीफुल। जो भी आपने लिखा उसको डेली करना, ताकि वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। यू अंडरस्टैंड? तो जब डेफिनेटली। हमारी जो मैंने आपको बोला था, जो पहले जो हमारे जो कोर्स है, इसके पहले 2-2 दिन फ्री ट्रेनिंग होगी। जब भी इसकी मैं फ्री ट्रेनिंग करूंगी, आई ड्रॉप द मैसेज ऑन द ग्रुप कि हाँ अभी डेट विद योरसेल्फ 2 डेज की ट्रेनिंग है, 3 दिन की ट्रेनिंग है। तो हम उसके ऊपर सारे, फिर आई होपफुली आप इसको फेस से अटेंड करेंगे। Madam, जी। you श्योर मैम। sending me in the mail. I not in हाँ the. मेल, ये हाँ यस। I joining the training. ओके ऐसे करो प्लीज, तुम मुझे अपनी ईमेल फिर से चलेगा, वो जो कल की चार्ट था वो चलेगा, आज से फिर कर दो, मैं ऐड कर लेती हूँ प्लीज। I sending ये अपना नंबर भी अभी तो नहीं, नंबर नहीं है तुम्हारे पास, है ना? number no. I'm ये giving मुझे the number. ईमेल अपना सेंड कर दो, मैं ऐड कर लूंगी। ओके Yes, ये I write and give. तो क्या होता है कि कई लोग होते हैं बहुत अपना करियर में बहुत स्टार्ट करते हैं, उनको सेल अच्छे से नहीं करता, वो फेल हो जाते हैं। यू अंडरस्टैंड दैट? तो कई जी। लोग बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर बन जाते हैं, बहुत अच्छे कोच बन सकते हैं, पर उनमें क्या मिसिंग होती है, उनको सेल नहीं करना आता। एज अ रीजन बिल्कुल। वो कहते हैं हमारा प्रोडक्ट नहीं बाय कर रहा है। क्योंकि आप यकीन नहीं करें, अभी मैं रिसर्च कर रही थी, 100,000 एवरी डे लोग रिसर्च करते हैं पर्सनल कोचिंग के लिए। 100,000 पीपल एवरी डे रिसर्च करते हैं कितने कस्टमर को आपकी जरूरत है। ओहो, जी। 100,000 एवरी डे, आप देख सकते हैं वापिस सर्वे में। बहुत बड़ा नंबर है ये तो। हाँ यस। तो पता नहीं कितने बिलियन की मार्केट है जे कोचिंग सेल्फ डेवलपमेंट का। और यदि आप ये भी कह रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, यू हैव टू बी बिकम सेल्स पर्सन। आपने कभी बहुत मुझे सारा। कभी कभी हाँ जी बोले। बोलिए। मुझे कभी कभी ख्याल आता था कि मैं हाँ हाँ जैसे यूट्यूब पे हम देखते हैं ना, हाँ हाँ तो बहुत सारे लाइफ कोच है, हाँ हाँ मोटिवेशनल स्पीकर है। हाँ हाँ तो मुझे ये होता था कि इतने सारे है लाइफ कोच, हाँ तो हाँ क्या सभी मनी अर्न करते हैं क्या? सभी हाँ का हाँ बिजनेस होता है हाँ क्या? ये ये सवाल हुआ था मुझे। हाँ हाँ लेकिन अभी ये जवाब मिल गया, आपने बताया ये ना कि इतना बड़ा मार्केट है। ये जैसे कि अभी मैं रिसर्च करी थी, अमेरिका में कितना, अमेरिका में 1 मिलियन की मार्केटिंग है वहां पे। पता नहीं कितने, बहुत। मैंने जहाँ पे लिखा मैं आपको बताती हूँ। तो वहां पे है 53,000 कोच है वहां पे। बस 53,300। 5300, हाँ हाँ 1000 53,000। उनकी ओके। कंपनी है, दे हैव ओन कंपनीज। ये तो सिर्फ अमेरिका में है 955 मिलियन की मार्केट है, जस्ट ओनली इन अमेरिका। बहुत बहुत बड़े मार्केट है। यू अंडरस्टैंड?
तो यदि आप इस मार्केट में ग्रो नहीं हो सके तो आई डोंट नो क्या बोल सकते, क्या स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश की पर किसी ने प्रोडक्ट नहीं बाय किया। यू अंडरस्टैंड? ये तो जो क्या जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो कौन सी नीड हमारी फुलफिल करता है? वो हमें आई थिंक मुझे लगता है कि वो 6 नीड फुलफिल करता है हमारी। वो हमें नॉलेज देता है, वो हमें पावर देता है, वो हमें ग्रोथ देता है, हमें कंट्रीब्यूशन करने की पावर देता है। जी। यू अंडरस्टैंड? यदि आप पर्सनल डेवलपमेंट इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप पहले आप पूछो मैं कौन सी कस्टमर की नीड फुलफिल कर, जैसे अभी मैंने जो स्टार्ट किया था, मैं पर्सनल डेवलपमेंट इंडस्ट्री में जा रही हूँ, मैं कौन सी लोगों की नीड फुलफिल कर रही हूँ? तो मैं लोगों को ग्रोथ करने में हेल्प कर रही हूँ। जो मैंने अभी आपके जो सामने में कोर्स डिजाइन किए 21 जितने भी मैंने कोर्स डिजाइन किए 26 है, तो वो क्या आपकी लाइफ में ऐड कर रहा है? ग्रोथ। सभी पर्सन को ग्रोथ चाहिए। यदि आप ग्रो नहीं करेंगे मर जाएंगे। बिल्कुल। यू अंडरस्टैंड? तो ट्री होता है, जो प्लांट होता है, जब वो ग्रो नहीं होता मर ही जाता है ना। हाँ यही होता है। हाँ, तो इसलिए जो मेरे कोर्स है वो सबसे आपकी क्या नीड फुलफिल करते हैं? आपको ग्रोथ देते हैं, लव एंड कनेक्शन देते हैं। तो सभी ह्यूमन को लव एंड कनेक्शन चाहिए, सभी को ग्रोथ चाहिए, सभी को सिग्निफिकेंस चाहिए। ग्रोथ मिलेगा, सिग्निफिकेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ग्रोथ आएगा, मनी ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। नॉलेज इज अ पावर। तो इसीलिए जो आपने कहा मैंने स्टोरी टेलिंग करना, आप अपने से पूछो मैं कस्टमर की कौन सी नीड फुलफिल कर रहा हूँ। जैसे जो फिल्म हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो क्यों इतनी पॉपुलर है? वो लोगों की स्टेट चेंज करती है, वो लोगों की फीलिंग चेंज करती है। जब हम 3 घंटे फिल्म थिएटर में बैठे होते हैं, हम अपनी जो रियल लाइफ होती है हम उससे डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। वो 3 आवर्स हम प्लेजर करते हैं। तो दूसरा कई लोगों की लाइफ में गर्लफ्रेंड नहीं होती, बॉयफ्रेंड नहीं होता, वो इमेजिनेशन में चले जाते हैं, हम भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा गाना गाएंगे। तो वो क्या क्या बेच रहे हैं? वो फीलिंग, हैप्पीनेस की फीलिंग बेच रहे हैं। हैप्पीनेस की फीलिंग, तो बिल्कुल। तभी लोग जाते हैं। जब भी आप ब्राइटी, वो कौन सी हमारी नीड फुलफिल कर रहे हैं? हमारी सर्टेनिटी, सॉरी ब्राइटी की फील, अनसर्टेनिटी की हमें ब्राइटी दे रहा है हमारी लाइफ में, वैरायटी दे रहा है, बिल्कुल। तो वो हमारी नीड फुलफिल कर रहे हैं ना। तो सभी को ब्राइटी चाहिए। हमारे घर में भी टीवी है पर हम सिनेमा में जाके देखते हैं, वी नीड अ ब्राइटी, वहां पे पॉपकॉर्न खा सकते हैं, पैसे लगेंगे ना। तो वो ही यू अंडरस्टैंड, वहां से कोई नॉलेज और एंटरटेन, तो कहते हैं हमें वो एंटरटेन हो गए। माइंड को जो हमारी 3 आवर्स से हमें अपनी लाइफ से थोड़ा हाइड हो गए। और चेंज मिलता है ना। हाँ, चेंज मिलता है, वैरायटी बिल्कुल मिलती बिल्कुल है। चेंज मिलता है ना। तो बस 3 आवर के बाद फिर वही रियल लाइफ में आ जाते हैं। तो अभी आपने सोचना है कि आपने 3 घंटे जो फिल्म देखी है वो चेंज चाहिए, जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए चेंज चाहिए? डेफिनेटली लॉन्ग टर्म। हाँ, तो लॉन्ग टर्म चेंज के लिए तभी मैं आपको कहती मैं फिल्म नहीं देखती, rather than मैं 3 घंटे बुक पढ़ लूंगी। यू अंडरस्टैंड दैट? Yeah. तो यू हैव टू डिसाइड कि जो मैंने प्रायोरिटी कैसे करनी है। मुझे 3 घंटे फिल्म देख के अपने को वेस्ट करना है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए हैप्पीनेस मिलेगी। और यदि मैं 3 घंटे कोई ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ, कोई बुक पढ़ता हूँ, वो लॉन्ग टर्म मेरे साथ रहेगी। तो इसीलिए जो भी हमारी दुनिया में प्रोडक्ट चलता है वो कोई ना कोई नीड फिल करता है, कोई ना कोई मीनिंग होता है, इसलिए हम उसको चीज को लेते हैं, इसलिए वो चीज चलती है। यदि वो हमारी नीड फुलफिल नहीं करेगा उसको कोई नहीं बाय करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो पुराना फोन है, वो नोकिया का फोन ले लो, हम उसको नहीं बाय करेंगे, हमारी नीड को फुलफिल ही नहीं करता, नहीं करता। हाँ, है ना। जो आईफोन है वो ज्यादा हमारी नीड फुलफिल, क्योंकि उसमें कंफर्ट है ना। सभी को कंफर्ट चाहिए, सभी को वो बटन प्रेस करने वाला फोन नहीं चाहिए। यू अंडरस्टैंड? वो हमें कंफर्ट दे रहा। वो देखो फोन तो वही है। तो दूसरा आपने सोचा कि किसी के पास मारुति है, किसी के पास मर्सिडीज है, क्योंकि मारुति में भी आपको वही डेस्टिनी पे लेके जाना, मर्सिडीज ने भी हमें वही डेस्टिनी पे लेके जाना। डिफरेंट क्या, मर्सिडीज हमें सिग्निफिकेंस देती है, यार कितना अमीर बंदा है, वो हमारे स्टेटस को करते हैं, कितना सक्सेसफुल बंदा है यार, मर्सिडीज चलाता है। ओ अच्छा, मारुति है, ठीक है। सिग्निफिकेंस की वजह से हम गाड़ी लेते हैं। हाँ, इतना खर्चा करते हैं। हाँ, कि हम रिच हैं। सिग्निफिकेंस चाहिए ना।
जी। तो यू अंडरस्टैंड दैट सो फार आपको आई थिंक बहुत अच्छे से पता चल गया कि तभी इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो भी आप अब नए प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं पहले देख लो कि वो कौन सी कस्टमर की नीड फुलफिल करता। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी और अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा मेंटर ढूंढो। आप मुझे भी मेंटर चूज कर सकते हैं और जो आपको अच्छा आपकी लाइफ में लगता है आप उसको भी मेंटर बना सकते हैं क्योंकि आपको मेंटर चाहिए, नहीं तो आप भटक जाएंगे। जैसे हम छोटे होते थे हमें टीचर था हमारे पेरेंट्स थे, अभी हमें लोग हाँ। हमें क्या हम वही तो मैं कह रही हमें डिलूजन हमें पता पर आपने अभी वो एक्सरसाइज की कितना हमें डिलूजन से बाहर निकाले है ना। यू हैव टू फाइंड द बहुत मेंटर बहुत जो आपको गाइड करे, जो आपको कम समय में रिजल्ट क्रिएट कर सके। मैं मेंटर का क्या रोल रहेगा वैसे? तो मेंटर क्या कर सकता है, तो मतलब हमारी लाइफ के अंदर मेंटर हाँ, का क्या रोल होगा? फॉर एग्जांपल कि मैम थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताना इसको। ओके क्या होता है कि हम जो फॉर एग्जांपल आप कोई ट्रेनिंग लेते हैं, मैंने आपको एग्जांपल है कि एक ट्रेनिंग मैंने दी है ना, अभी मैंने ट्रेनिंग दी उसके बाद मैंने ट्रेनिंग उस पर्सन ने अपना नया बिजनेस शुरू कर लिया, वो भी पर्सनल परमानेंट इंडस्ट्री में चले गए। उन्होंने 5 दिन की ट्रेनिंग ली, लीडरशिप की ट्रेनिंग ली। देखो वो कितना वाइड है, 21 डेज में हम इतना कवर कर सके। तो 5 दिन उन्होंने लीडरशिप ट्रेनिंग ली, उसी के बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है ना एग्जाम्पल। तो उन्होंने ट्रेनिंग शुरू शुरू कर दी तो लोग वहां से उसको क्वेश्चन पूछने लगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये सोल्यूशन चाहिए, मेरे को ये प्रॉब्लम है। क्योंकि जी उन्होंने क्या किया था, 5 दिन की ट्रेनिंग की थी तो वो डीप तो गए ही नहीं, तो उसके बाद क्या डीप तो गए नहीं। उनको क्वेश्चन के वो आंसर नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने मुझे जी टेक्स्ट किया कि प्रिया मुझे हेल्प चाहिए। तो मैंने कहा आई विल हेल्प यू, पर आपको मेरे साथ कोचिंग सेशन बुक करने पड़ेंगे, पर वो पेड होंगे। जी वो कहती नहीं मुझे फ्री चाहिए। आई एम रियली सॉरी। तो मैं कह रही हूँ कि मैं उस पर्सन को कैसे सजेशन दूं, मुझे उसके बारे में 1 घंटा बैठ के सोचना पड़ेगा कि उसके ब्लूप्रिंट कैसे है, उसका बिलीफ सिस्टम कैसा है, तो तभी मैं आपको एडवाइस दूंगी। तो जब आप उस पर्सन को सर्विस के मनी चार्ज करें तो मैं अपनी सर्विस फ्री आपको क्यों दूं? बिल्कुल। अंडरस्टैंड दैट? तो इसीलिए क्योंकि जब आप ये चीजें सारी सीख लेंगे, जब आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको बहुत सारे चैलेंज आएंगे, आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। यदि आपको उसका यदि आप उसका आंसर जैसेंगे, आपको 4 5 6 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी। पर यदि आप अपने मेंटर से पूछते हैं, तभी मैंने कहा कि मुझे कोर्स, एक मेंटर था उसने 1 साल तक मेरी हेल्प नहीं की कोर्स डिजाइन करने की। फिर मुझे अच्छा मेरा कोचिंग मुझे मेंटर मिल गया, उसने आधा घंटे में मेरी हेल्प कर दी। तो इसी की वजह से मैं आपके सामने इतना अच्छा कोर्स लेके आई। पहले मुझे नहीं डिजाइन, तो मेंटर होता है वो आपका हैंड। तो फॉर एग्जाम्पल आप जिम जाते हैं, जिम आप नॉर्मल भी एक्सरसाइज करते हैं, पर आप पर्सनल ट्रेनर क्यों रखते हैं जो आपको मैं मोटिवेट करता है? मैम थोड़ा सा मतलब मुझे इसके बारे में ना थोड़ा एलैबोरेट करके भी बताओ, क्योंकि ये हम्म, प्लेटफॉर्म फिर हमें दोबारा मिलेगा भी नहीं ना, हाँ। तो फॉर ऐसे नहीं एग्जाम्पल मिलेगा हाँ, प्लेटफॉर्म। तो फॉर एग्जाम्पल जितना आप आपको बताएंगे कि यदि आप जिम में जाते हैं, जिम में सभी लोग जिम, पर कई लोगों ने पर्सनल ट्रेनर रखा होता है। आपको क्या लगता है उन्होंने पर्सनल ट्रेनर क्यों रखा होता है? क्योंकि वो हर एक एक्सरसाइज के बारे में उसको डिटेल में बताता है हम्म, और उससे उसे उसे को करने के लिए पुशअप करता है, वो हाँ पुश हाँ करता है वो। हाँ हाँ। तुम अगर ये करोगे तो तुम जो अपने बॉडी में वो बदलाव चाहते हो वो हम्म इफेक्टिवली होगा। हम्म। और उसके लिए तुम्हारा ये बिलीव होना चाहिए, ये तुम्हारा एफर्ट होना चाहिए। यस। तो ये यदि बताता है। वो उसको फिर वर्क देता कि तुमने इतने दिन तक डाइट फॉलो करनी है, यदि तुमने नहीं की, उसकी फीडबैक लेता है ना, उसको ऑब्जर्व करता है जी कि तुम अपने जी। जो तुमने वो रास्ता बनाया उस पर तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। हाँ, चल रहे हो कि नहीं वो फॉलो अप करता है वो। हाँ हाँ। तो क्या होता है कि कई लोग होते हैं कि वो ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं, पर थोड़ी देर के बाद जब वो रियलिटी में जाते हैं वो सब ट्रेनिंग को भूल जाते हैं। जो जो भूल मेंटर होता जाते हैं। है आपको बार बार रिवाइंड करता है कि आपका लाइफ का पर्पस क्या था। तो फिर दूसरा वो आपको होमवर्क देता है कि आपने ये होमवर्क करना है। ओके फॉर एग्जाम्पल यदि मैं अपने मेंटर से बात कर रही हूँ कि हमने जो कोचिंग बिजनेस है उसको इतना हाई लेके जाना, तो उन्होंने मुझे इतना होमवर्क दिया। अब 2 वीक के बाद मेरे पास उनके पास फिर मेरा उनका सेशन है, तो वो मुझे बताएगा कि कहाँ तक मैंने किया और कहाँ तक नहीं किया और क्या मैंने रिजल्ट क्रिएट किए। क्योंकि जब हम अकेले करते हैं तो कहते हैं इट्स फाइन, इट डजंट मैटर, वी लीव देयर। तो जब भी हमें पता है कि हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो हमारा माइंड है, क्योंकि वो इंसल्ट नहीं सहन सकता, तो वो एक्शन लेगा, तो वो स्टोरी नहीं क्रिएट करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल यदि आप जिम जाते हैं तो आपको ट्रेनर बोलता है कि आपने 20 सेटअप करनी है।
अब मरे जो जी आप 20 सेटअप करते हैं ना, जब वो केले होते हैं ना, आपने कहा मैंने 20 करनी है, 10 करके आप टायर्ड हो गए, आप नहीं करेंगे 20, क्योंकि जो ट्रेनर है आपको पुश करता है कि 20 करना है, चाहे मरो जियो 20 करनी। तो मेंटर आपको फ्यूल देता है, मेंटर आपको मोटिवेट करता है, जो आप में ऑब्स्टिकल आते हैं वो उसमें हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल यदि एक प्रॉब्लम आप 6 मंथ में नहीं सॉल्व कर सकते, वो आधे घंटे में सॉल्व हो जाएगी, यू गेट हो जाएगी जी। तो इसलिए तभी जब रियलिटी में जाएंगे, तभी जो आपने लिखा मुझे जे गोल अचीव करने, हमें बहुत ऑब्स्टिकल आने वाले हैं। मैं आपको नेगेटिविटी नहीं दे रही, उसीलिए मैं आपको इतना मेंटली तैयार कर रही थी कि रीजन ढूंढो, यदि नहीं होगा तो क्या होगा, यू अंडरस्टैंड। तो मेंटर आई कैन से जो यदि पर आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे बहुत अच्छा मेंटर मिला, मैं उसके लिए बहुत दिल से थैंक यू करती हूँ। तो कल ऐसे कि मेरे पास एक पर्सन आए, उनको से मैंने बात करनी थी, तो वो अपनी इंडस्ट्री में, तो वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी बिजनेस की सेल को इंक्रीज करना, मुझे जल्दी से बताओ मैं कैसे इंक्रीज करूं। तो उन्होंने सेशन बुक किया। तो आपको वो नॉलेज होनी चाहिए कि मैं 1 घंटे में उसको कुछ सजेशन दे सकूं कि यदि तुम ये करते हो तुम अपनी सेल डबल कर सकते हो। तो उसको वो मेथड मिल गया, उसको वो स्ट्रैटेजी मिल गई। आई थिंक मुझे लगता है कि 3 मंथ में वो अपना आउटकम अचीव कर लेगा, यू अंडरस्टैंड दैट। तो उसको वो इतने मैंने उसको खुद रीजन ही बताया, उसको क्वेश्चन पूछ के खुद ही उससे आइडिया लेके आई। तो फिर उसने कहा मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, यू अंडरस्टैंड। क्योंकि वो इतना लर्निंग एक, क्योंकि तभी मैं कहती हूँ जो आपके पास कोचिंग के लिए आएगा वो घंटे में रिजल्ट आएगा, तो आपको उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। Yeah, that'd be good. That's so fun. I'm so happy वो रिजल्ट बहुत अच्छे से निकल के आया उनको। Yeah. तो वही जो मेंटर है आपका हैंड होल्डिंग का काम करता है, जहां पे भी वो चैलेंज आएगा आपको बताएगा, वो आपके अंदर से निकालेगा। मैंने आपको कुछ नहीं किया, वो ऑलरेडी आपके अंदर था, एवरीथिंग वाज देयर, आई हैवंट डन एनीथिंग। जो भी किया आपने किया, सिर्फ मैंने क्या किया, क्वेश्चंस पूछे, है ना, है चेतन। मैंने आपकी बाँ नहीं मरोड़ी, ऐसे नहीं, मैं आपको कुछ नहीं किया कि आपकी थप्पड़ नहीं मारा, आई हैवंट डन एनीथिंग। इवन मैंने आपको फिजिकल मिली भी नहीं, मैं इतनी दूर बैठी हूँ, आप इतनी दूर बैठे हैं, मैंने क्या किया, सिर्फ क्वेश्चंस पूछे। तो जो मेंटर है वो आपकी वो फायर को बाहर लेके आता है जी। आज तो से पहले ऐसे सवाल कभी किसी ने नहीं पूछे ना। हाँ यस ये। तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी एक पर्सन आपके पास आता है ना, अभी मेरे पास, मैंने रिसेंटली एक ऐसा किया, तो मेरे पास एक पर्सन मिलने के लिए आया, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। तो जो बॉयफ्रेंड था, जो उसकी फर्स्ट नीड थी, उसकी फर्स्ट नीड थी सेक्स, उसको सेक्स चाहिए। तो दूसरी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी नीड थी ट्रस्ट। व्हाट यू थिंक वो कितनी लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप चलेगी? उसको सेक्स चाहिए, उसको ब्राइटी चाहिए, तो उसको ट्रस्ट चाहिए। तो आप में इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सको, आप उसकी मीनिंग को चेंज कर सको, यू अंडरस्टैंड। जी ये तो ये सब क्या करता है, आपका मेंटर आपकी हेल्प करता है, क्योंकि यदि उनको राइट गाइड बहुत अच्छे, दे आर बोथ पीपल रियली गुड सोल्स, बट उनकी जो वैल्यू थी वो डिफरेंट थी, इसकी वजह से उनको कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था और उन्हें खुद भी नहीं पता था। जब उनकी वैल्यू चेंज होगी, दे हैप्पी कपल। उनको ये लगता होगा कि हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ कि हम वो कहती मुझे ट्रस्ट चाहिए, वो कहता मुझे ब्राइटी चाहिए, यू अंडरस्टैंड दैट। तो दोनों में क्या हो रहा था, दोनों की नीड मैच नहीं हो रही थी, इसकी वजह से उनकी लड़ाई हो गई। तो 1 आवर सेशन में उनकी लाइफ शिफ्ट हो गई। तो कहते हैं अच्छा, तो 10 साल की जो पेन थी 1 आवर में चली गई। वाह। तो इसीलिए जो हम हैं, हम जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर का ही काम करते हैं, जो पहले हम उसका एक्सरा करते हैं, एक्सरा करने के बाद उस पे मलहम लगाते हैं, तो उनके बाद ठीक कर देते हैं, यू अंडरस्टैंड। यस दैट बी गुड। आई एम सो हैप्पी कि जो मैंने 21 डे जर्नी मैंने बहुत एंजॉय की सभी। जयंती आप सुन रही हैं? बिल्कुल मैम, सब सुन रहे हैं। आपने भी इसी तरह की कोच बनना है, ओके जयंती? यस क्योंकि मैं आपसे सॉरी से रिपीट कर रही हूँ कि यदि लोग, हम देखो ना, हम जो लोग हैं, हम उनके लिए मेंटर का काम करते हैं, वो हमें रोल मॉडल है। यदि हम उनको सिखाएंगे, जैसे अभी मैंने जयंती का एग्जांपल ले सकती हूँ, सॉरी कि यदि मैं जयंती को बोलती कि जैसी तुम्हारी मम बिहेवियर करती है तुम भी उसको वैसी गालियां निकालो, व्हाट यू थिंक?
नहीं, वो तो गलत होगा ना। वो गलत होगा ना, मैं किसको क्या टीच कर रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में उन लोगों को माफ करके मैं आई हूँ और मुझे पता है इसका क्या रिजल्ट है, इसी की वजह से मैं उसको वो सिखा पा रही। जी। यू अंडरस्टैंड? अभी तो देखो ना, अभी मैं सच कहती हूँ 2 वीक के बाद इसकी मम्मी के साथ इसकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप हो जाएगी। और वो खुद बताएंगी हमें। यस, ये हम्म तो इसीलिए, क्योंकि आप जो भी बात करते हैं वो मेंटर पहले अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। सबसे पहले यदि आप कोई भी नई चीज सीखते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, फिर दूसरे को बताओ। मैं तो आई डोंट नो, दिस इज माय लाइफ फंडा। जो भी मैं पहले कोई नई चीज सीखती हूँ, मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ, उसके बाद मुझे पता है कि जे मेरे लिए वर्क हो सकती है तो आपके लिए भी वर्क हो सकती है, क्योंकि आपके भी 6 ह्यूमन नीड है, मेरी भी 6 नीड है। यदि वो मेरी नीड को फुलफिल कर सकता, तो तुम्हारी नीड को भी वो फुलफिल कर सकता है। जी, यू डेफिनेटली। अंडरस्टैंड? उसलिए आपको बुक्स देखो ना, आपने जो जो कंटेंट पढ़ा, आपको क्या पता जी 500 बुक्स से मैंने ये सारा कंटेंट लेके आई हूँ। आपको तो 21 डेज में मिल गया ना। बिल्कुल। या मुझे जी, इसमें कितने लगे साल। तो इसीलिए बहुत यदि बहुत आपकी लाइफ में अच्छा मेंटर आ जाता है, अच्छा कोच आ जाता है, आपका टाइम बच जाता है। आपको वो 500 बुक्स नहीं पढ़नी पड़ती, आपको वो 1 घंटे में चीजें मिल जाती हैं। यू गेट? दीदी आप कुछ बोल नहीं रही आज, बहुत खूब चुप है। नहीं मैम, वो क्या है ना, बच्चे लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं ना, इसलिए। तो आपने म्यूट किया, आपने करो। यस यस। यस मैम। ओह माय गॉड। चलो अब सेशन खत्म करें, बहुत मैंने आपका सिर खा लिया अभी। नहीं नहीं मैम, मैम, ये रियल मायने में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। और मैम थोड़ा सा मैं पर्सनली पूछूंगी वो मेंटर वाला, क्योंकि अभी इस प्लेटफॉर्म पे शायद मैं ज्यादा टाइम ले लूंगी आपका। यस एक बार मुझे पूछना है और पूरा यस। इसको में लेना है, क्योंकि बेसिकली द थिंग इज कि इतना करने के बाद भी अगर हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे तो शायद स्टॉप ही हो जाएगा। यस, तो तभी मैंने आपको कहा कि जो मैं कोर्स है अभी मैं आपको जो बनाने हैं, देखो ना अभी इसके 7 पॉइंट है, अभी सिर्फ आपने ये 2 पॉइंट सीखे, अभी और सीखने। यू कैन बाय दिस ऑनलाइन कोर्स, आप इसका ऑनलाइन कोर्स बाय कर सकते हैं। तो ये अभी जो मेरे 22 कोर्स है, इसके भी आपको एक एक दिन आपको फ्री सेशन मिलेगा। तो आपको पता चल जाएगा ये मेरे लिए है कि नहीं है, मेरी कौन सी नीड को फुलफिल करे, कि मुझे इस पे पैसे खर्चना चाहिए, मुझे एनर्जी खर्च नहीं चाहिए। यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर 1 डे, यू कैन थिंक अबाउट, है ना? जी Yeah. जी जी बिल्कुल। हम्म। तो तो मैम इसका आप मैसेज कन्वे कर दोगे ना? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स मैं मैसेज, ग्रुप हाँ। में पा दूंगी कि मैं अभी वो क्लासेस शुरू कर रही जी हूँ, वो कोर्स है, आप जी उसमें जी 1 दिन की ट्रेनिंग बिल्कुल ले सकते बिल्कुल। हैं और ग्रुप यही रहेगा मैडम, ना। हाँ हमारा हाँ, यही हमारा लीडर नहीं नहीं है ना? यही ग्रुप रहेगा ना, उसमें हम जी शेयर जी करते रहेंगे कि हाँ मैंने इतना प्रोग्रेस किया, मैंने इतना अच्छा किया। वी कैन बिल्कुल शेयर बिल्कुल सेल्फ मैम, बिल्कुल बेटर ईच बिल्कुल। अदर, है ना? हाँ 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 बिल्कुल मैम, बिल्कुल पक्का। ये तो अभी जैसे तभी मैंने जो आइडिया लेके आई, क्योंकि निधि कह रही थी हमें मंथ में, वीक में हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, तो तभी मैंने कहा कि जो एक एक जो कोर्स है सभी की एक एक क्लास कर दूंगी, है ना? तो देखना फॉर जी एग्जांपल जी जी हमारे 26 कोर्स है, तो एवरी एक एक क्लास भी मंथ में एक क्लास भी होगी, तो उससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन भी मिल जाएगा, आपको पता हो जाएगा कि मैं सही जा रही हूँ या नहीं जा रही, है ना? जी 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 बिल्कुल Yeah. बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, ऐसे बहुत अभी बहुत आगे जाना है जी। तो सिर्फ एक पानी की एक ड्रॉप आपको नॉलेज मिली है, अभी तो बहुत नॉलेज लेनी है, बहुत बुक्स पढ़नी है, बहुत लोगों से ट्रेनिंग लेनी है, और बहुत आगे जाना है, बहुत लोगों की लाइफ चेंज करनी डेफिनेटली बिल्कुल है ना? बिल्कुल मैम, यस। बिल्कुल ये बिल्कुल मैम। हम्म और मैम थोड़ा सा डिटेलिंग में मैं पूछूंगी, क्योंकि अगर हम मेरे को एज ए मोटिवेशनल स्पीकर जाना है तो वो स्टेप बाय स्टेप क्या जर्नी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी है यार, बिल्कुल सही बात है। तो तभी ऐसे क्लास में एक पर्सन हमारे में आए थे, वो कहते मैंने ये 5 दिन में एनएलपी सीखी, मैं 5 दिन में उनको सिखाने लगा। प्लीज ऐसा मत करना, पहले हमें उसको अच्छे मैम से एनएलपी अंडरस्टैंड। का 5 डे का वर्कशॉप तो शायद पुष्पांजलि ने भी किया है, मैंने भी किया है, लाइव ही किया है मैंने भी। मैंने भी किया ना, इसलिए तो मुझे हाँ, लग रहा था कि तो मुझे मैम सब कुछ आ अभी गया। उसमें क्या हुआ, क्या रहा कि मतलब 5 डेज करने के बाद डेफिनेटली, क्योंकि ये सेकंड टाइम है जब मैंने अपने आप पे कुछ इन्वेस्ट किया होगा, टाइम हाँ भी हाँ, अपने लिए टाइम इन्वेस्ट किया। तो फर्स्ट मेरा वही था कि जब मैंने एनएलपी का लाइव वर्कशॉप अटेंड किया, और उसके बाद भी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, नो डाउट। हम्म। उसी के कारण मैं ये सेकंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लर्निंग की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता थी अभी तक। यस। लर्निंग की क्या बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, सबसे बड़ी यस। इंपॉर्टेंस लर्निंग की होती है।
Yeah. ज्वेलरी और कपड़ों से हटकर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो नहीं ऐसे कि लेकिन वो मैं वही कह रही हूँ कि आपको वही लग रहा है ना कि जैसे वो 5 दिन, तभी तो ऐसा कि टोनी रोवन के कोर्स में जाता है, उसका जो DW होता है ना लंदन में, वो बहुत बहुत बिजी होता है, वो बहुत अच्छे से लोगों को मोटिवेट करता है, बहुत अच्छे से लोगों को सिखाता है। 3 दिन का प्रोग्राम होता, इतना अच्छा होता। उसके बाद क्या होते, लोग कहते मैं भी लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, वो आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। जी मेरे वो जो बहुत सारे लोग मैं वहां पे उनको मिली थी ना, तो वो कहते हैं हम भी कर सकते हैं, हम भी ऐसी बुक लिख सकते हैं, हमें भी ऐसी सिग्निफिकेंस, मैं भी ऐसे लोगों की लाइफ में चेंज लेके आ सकती हूँ। वो बिजनेस शुरू करते हैं, मैं सच बताती हूँ, वहां पे बहुत सारे लोग मेरे साथ हमने किया था स्टार्ट में, वो 2 वीक में गिव अप कर देते हैं। यू अंडरस्टैंड दैट? क्योंकि बिल्कुल क्या होता बिल्कुल है, मैम। क्योंकि उनको 3 दिन में वो सीखे, जब उनको लोग आगे से उनको क्वेश्चन पूछते हैं, उनका आंसर नहीं आता, यू अंडरस्टैंड, तो उनको पता चलता हमें इतनी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, इतनी स्लाइड्स बनानी पड़ेंगी, इतना कुछ स्टडी करना, एक बुक लिखने के लिए हमें इतनी, वो कहते नहीं हम अपने बिजनेस में ठीक है। यू अंडरस्टैंड ना, तो वो एक बबल में चले जाते हैं ना कि बहुत इजी, पता नहीं टोनी रॉबिन क्या इजी करता, 2 दिन में 2 मिनट में किसी की लाइफ चेंज कर दी, तो बहुत इजी काम है। पर उसको नहीं पता कि जो वो 3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उसको कितने साल लगे वो इम्प्लीमेंट करने में, वो बनाने में। यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चीज तो देखो यही ना, है। जो वो लास्ट टाइम हमने वो टेक्निक की, आप अपनी लाइफ का कोई ब्यूटीफुल मोमेंट देखो, आपको कैसा लग रहा है, दिस इज ओनली क्वेश्चन, ये तो मैं भी कर सकती हूँ, यू अंडरस्टैंड। पर उन्हें क्या पता, इस क्वेश्चन को डेवलप करने में, इसको प्रोनाउंस करने में, इसको डिलीवर करने के लिए उस पर्सन ने कितना टाइम स्पेंड किया ना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाँ है ना, वही मैं आपको कह रही हूँ ना कि जो मैंने ऐसी एक लड़की थी, वो कह रही कि हाँ मैं वो मॉर्गेज कंपनी में काम करती, कहती नहीं मैंने तो ऐसी बनना। उसने अभी मेरे को लास्ट टाइम मेरे को सिर्फ फोन करके दी, नहीं मैंने तो गिव अप कर दिया, मैं वापस अपनी जॉब में चली गई, कहती बहुत काम करना पड़ता है, पढ़ना बहुत पड़ता है। तो सबसे पहले आपके, मेरे को लगता है कि यदि आप अपने लाइफ में वो पेन देखी है ना, आप दूसरे लोगों की पेन को समझ सकते हैं। जो एक बंदा ही सोने का चमचा लेके पैदा हुआ, तो वो दूसरे लोगों को क्या समझेगा। यू अंडरस्टैंड, एक बहुत होता है। ऑफ कोर्स बहुत बड़ी बात है ये। है ना, बिल्कुल जैसे अभी मैं बिल्कुल। देख और मैम सकती हूँ। हाँ जी। बेसिकली द थिंग इज कि मुझे नहीं पता कि आपके स्कॉटलैंड में क्या है, लेकिन इंडिया के अंदर जितना भी मैंने लोगों को देखा है, कुछ को छोड़कर बाकी सभी उसी कैट रेस में ही है। क्यों, भले ही मेरा वो लेवल नहीं है, लेकिन हम लोग जज कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है। तो बेसिक थिंग इज कि आप, मेन चीज ये है कि एक प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। जो मुझे अच्छी चीज ये लगी है कि मोटिवेशनल स्पीकर मींस कि मैं खुद अपने आप को मोटिवेटेड स्टेट में दिन भर में रख पा रही हूँ या नहीं, यस। है ना। ये और दूसरी बात ये कि ऑफ कोर्स उसको करियर में जब लेकर आएंगे वो तो है ही है, बट यस। वो स्टेप बाय स्टेप की जर्नी जो है वो हाँ दैट हाँ इज वेरी यस, है वेरी ना। इंपॉर्टेंट, तो वही है उनको ना। लग रहा है कि जो टोनी रोबन वो 3 दिन में कर रहा है, तो मैं भी कर दूंगा, पर उसको 40 इयर्स लगे, उसने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया 40 इयर्स, वो अभी तक वो सीख रहा है। लेकिन मैम जो बंदा 40 इयर्स तो नहीं लगाएगा ना दोबारा। नहीं, हाँ तो नहीं, तो अभी इसलिए क्या करें, तो अभी तभी तो हम उसको मेंटर उसको ले रहे हैं ना, कि वो हम 40 ईयर क्यों वेस्ट करें, वो यदि हमें 40 ईयर का एक्सपीरियंस हमें 1 साल में दे रहा, तो मेरे तो 40 साल बच गए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। अंडरस्टैंड, तो तभी ऐसे कि जब हम क्यों मेंटर लेते हैं, हमारा टाइम सेव हो जाए, हमारा टाइम बच जाए। यदि वो तुमने बुक लिखने में साल लगाया, तो मुझे 1 महीने में सिखा दू, जैसे मैं बोला था कि जो केक है वो रेसिपी को उसने 20 साल लगे उसको बनाने में, यदि वो रेसिपी आपको मिल जाएगी, आप 2 वीक में ऐसा केक बनाना सीख जाएंगे। बिल्कुल इसीलिए तो मैं वो कह रही हूँ कि आपने उन लोगों की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, हम्म, पर जब उसको फॉलो करेंगे हमें भी ऑब्स्टिकल आएंगे, तो उससे कौन निकालेगा, आपका मेंटर हैंड होल्डिंग करके। बिल्कुल यस, या इसीलिए तो तभी मैं कह रही हूँ कि इतनी जो मैं कमिटमेंट हूँ, बिकॉज ऑफ दिस ट्रेनिंग, बिकॉज इट्स अ बिलीफ सिस्टम। तो यदि वो नहीं होता, शायद आई कुडंट डू दैट। तो सबसे जो एक मैं वो भी कह रही हूँ कि जो मेरी लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल आए, वो जो इतनी पेन आई, इसीलिए मैं जयंती की पेन को भी अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, कि मुझे पता है कि वो पेन कितना टफ है, उसकी टैबलेट नहीं मिलती, उसके लिए ये टेक्निक काम करेगी। यू अंडरस्टैंड दैट? बिल्कुल। ये है ना।
तो दूसरा आपके जे है, तो मैं वही कह रही हूँ कि आपके विजुअलाइज, मेडिटेशन करनी, एनर्जी करना, सीखना जितना, क्योंकि वो अभी तक जो लोग हैं, जो पॉपुलर लोग हैं, वो अभी तक वो सीख रहे हैं। तो हम क्यों, हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये चीज सीख ली हम कंटेंट होंगे? वो हंगर हमेशा रहना चाहिए। जैसे मुझे लग रहा था कि ठीक मैं आपने एमबीए कर ली, मैंने कहा ओ मैं एमबीए कर ली, क्या बहुत बड़ी औखी डिग्री ले ली। यू अंडरस्टैंड? तो वो हंगर चला गया था ना, तो वापस मैं उसको लेके ही नहीं, मुझे बहुत कुछ सीखना है। Yeah. और मैं इसलिए अपने लिए कि मैं बहुत प्राउड कर रही हूँ सच में, जो मैं लिस्ट बना रही थी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा वो थैंक यू यूनिवर्सल, थैंक्स। तो एक लड़की थी, उसको पहले कोड डिजाइन ही करना था, अब उसने 25 कोड डिजाइन कर दिए। ये अंडरस्टैंड ना? तो एक वो मेरे को भी वो आपसे मैंने सीखा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इससे मुझे ये एहसास हुआ कि लोगों को कितनी हेल्प की जरूरत है। मैंने जो 21 डेज में सीखा, और मैं इसलिए भगवान का ब्लेस करती कि उसने मुझे चूज किया इस काम करने के लिए। तो जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यूनिवर्सल आपको बहुत अच्छे लोग आपकी लाइफ में लेके आएंगे, बहुत अच्छे। तभी तो मैंने कहा था ना कि जो एनर्जी आपको नहीं चाहिए वो जाओ, मुझे वो एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे वो एनर्जी चाहिए जो मुझे इनलाइट करे, जो मुझे आगे बढ़ाए। क्योंकि जब तक वो हम नेगेटिव एनर्जी को नहीं साफ करेंगे तो नई एनर्जी कैसे आएगी? यू गेट नहीं आ इट? सकती। तो यदि हम वो जी पुराने लोगों को वही बिलीव, वही चीजें करते, अभी आपने क्या किया? जो आपने अपना दिमाग को अप टू डेट किया, क्या किया? जो चीजें थी पुरानी चीजें निकाली, नई चीजें ऐड की। यदि वो पुरानी चीजें बड़ी रहती, नई चीजें कहाँ रखती आप? नहीं हो पाता तो था ना। इसलिए बहुत सारे ऐसा कि चलो आई एम सो हैप्पी कि आप भी बहुत बेबी आपकी लाइफ में बहुत अच्छा आपने किया, बहुत बहुत अच्छा किया। वेल डन आप सभी। आपका जो एक लाइफ है बहुत अच्छी है, और जो भी आपने जहाँ पे गोल बनाया प्लीज उसके ऊपर वर्क करें और उसको अचीव करें। अभी वो आपके दिमाग में, उसको रियलिटी में लेके आओ। दैट्स इट। थैंक यू। So जी I'm बिल्कुल already मैम। here बिल्कुल for मैम। hand holding for you. I'm always here for यस you. यस Yes. मैम, डेफिनेटली हम्म। डेफिनेटली मैम। तो अभी हम कह सकते हैं कि जो कोरोना वायरस था हमारी लाइफ के लिए तो एक ब्लेसिंग था ना। गिफ्ट गिफ्ट था, गिफ्ट। है ना? गिफ्ट था। आई रिमेम्बर जब मुझे बिल्कुल अपनी पहली बिल्कुल। दफा, अब आईसी क्लास में, तो आप कह रहे थे मैं बहुत दास हो गई हूँ क्योंकि मेरी क्लास नहीं चल रही। अपने नीरू जी ना, तो के सब बंद हो गया, मैं क्या करूँ? देखो भगवान ने आपको आना था। मैम बहुत बड़ा गिफ्ट मिला। इसमें हाँ, क्या हुआ कि मेरा माइंड का शिफ्ट हुआ, मैंने भी लाइव सेशंस लेने स्टार्ट कर दिए। वेल उसमें डन, क्या होता है वेल कि डन। मैम हर हफ्ते मैं तैयार होती हूँ, मैं अपने पूरे बालों को स्ट्रेट करती हूँ, फिर मैं अच्छे हाँ, से साड़ी डालती हूँ, फिर मैं अच्छे से हाँ, तैयार होती हूँ। हम्म, हफ्ते में एक दिन मुझे इतना मोमेंटम मिलता है कि आज मेरा लाइव सेशन है। हाँ, और मैम कितने लोग जुड़ते हैं, मुझे नहीं यस। पता था कि डिफरेंट कंट्री से लोग जुड़ने स्टार्ट हो गए मैम। मुझे नहीं पता था कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई कनाडा से, कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं। आई डिडंट नो दैट। और लोग क्या करते हैं, और मैं कितना फील करती हूँ, मेरे घर में मैम पूरे दिन एनर्जी की लहर दौड़ने लग जाती है। मेरे हस्बैंड इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं कि पानी का ग्लास रख दे इसके पास, अब इसका सेशन है, दूसरे कमरे में बैठ के सुनते हैं। तो कितना चेंज होता है। मेरी बेटी इतनी एक्टिव हो जाती है, मेरे सारे फ्रेंड सर्कल में सभी फ्रेंड्स देखती हैं, फिर वो मुझे कमेंट करती हैं कि तूने ऐसे नहीं करना था, तूने 4-4 बार रिपीट नहीं करना था। बार बार लोग आए जा रहे थे तो उनको रिपीट कर करके बता रही थी, तो ऐसे नहीं बताना होता, आप अपना कंटिन्यू करो। तो वो मुझे गाइडेंस देते हैं, और वो कितना अच्छा लगता है ना मैम कि कहाँ आप बिल्कुल ही डंप होके बैठे थे, हाँ, हाँ, लॉकडाउन यस, में और डंप हो जाते। ये, और अब क्या है कि आपको इंतजार होता है, लोगों को भी इंतजार होता है कि अच्छा उसका सेशन आ रहा है। मैम दूरदर्शन से मुझे मैसेज आ गया, मुझे आकाशवाणी से मैसेज आ गया कि आप हमारे पास आके लेक्चर्स दो। मैम यहाँ पे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, तो 5 जून को उन्होंने मुझे एक वेबिनार के लिए इनवाइट कर लिया कि आप ना पर्सपेक्टिव के ऊपर रहेंगे। जो उनका हेड ऑफ द वो है, हाँ, हाँ, डिपार्टमेंट है ट्रेनिंग हाँ, एंड हाँ, प्लेसमेंट सेल का, उसने कहा कि मैम आप हमारे साथ जुड़ेंगे और एक सेशन लेंगे। तो हम्म, दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। और ये जो मैं लाइव यस, सेशंस ले रही हूँ ना मैम, वाह। और मेरे पास आकाशवाणी से मैसेज आया मैम, आकाशवाणी जो हमारा जो रेडियो स्टेशन होता है ना, वहां से। हम्म। क्योंकि उस दिन जब मैं लाइव सेशन ले रही थी तो आकाशवाणी से कोई पर्सन जुड़ गया था वहां पे, और उसने देखा तो उसने मुझे कहा कि हमारे माय गॉड, इट्स सो वंडरफुल।